आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया 9/9/2024 का करेंट अफेयर्स है। इसको हम हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में क्विक रिवीजन करवाते हैं। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग के परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो सऊदी अरब में। भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। खाड़ी सहयोग परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1981 में। मुख्यालय कहाँ है? तो रियाद, सऊदी अरब में। इसमें कुल 6 देश शामिल हैं: यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कोस्ट गार्ड की बैठक कहाँ हुई? इचियोंग, साउथ कोरिया में। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? दिरहम है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। ओमान की राजधानी मस्कट। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वान। कतर की राजधानी दोहा। बहरीन की राजधानी मनामा है। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। ईरान के तेहरान इसमें न आ रहा है तो तेहरान में भी न आ रहा है, पकड़ने के लिए अच्छा है। इराक की राजधानी बगदाद। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 18वां स्थान। कब समाप्त हुआ है पैरा ओलंपिक? तो 8 सितंबर 2024 के। उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री। समापन समारोह का ध्वजवाहक हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल। इस खेल में प्रथम स्थान चीन को 220 मेडल के साथ। दूसरा स्थान इंग्लैंड का है। भारत का रैंक 18वां है। 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 29 मेडल प्राप्त हुआ है। अब तक का सबसे अच्छा स्कोर रहा है 2024 में। देखते हैं 7 जो गोल्ड मेडल मिला है किसको किसको मिला है। अवनी लखेरा जो शूटिंग खेलती हैं। नितेश कुमार बैडमिंटन से। सुमित अंतिल भाला फेंक से। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से। धर्मवीर क्लब थ्रो से। प्रवीण कुमार ऊंची कूद से। नवदीप सिंह भाला फेंक से। भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। सुमित अंतिल एवं नवदीप सिंह ये सभी गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजा रणधीर सिंह। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना 1982 में। मुख्यालय कुवैत सिटी। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा, जिनको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। विश्व हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। विश्व हॉकी संघ के अध्यक्ष तैयब इकराम। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। नेक्स्ट, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियोनो इन्फेंटिनो। राइडर कप गोल्फ से है। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? तो क्रोएशिया के विरुद्ध।
क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेव है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है जो टंगस नदी के तट पे है। लिस्बन टंगस नदी। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेव। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा वहाँ के पेसो है। डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित खेल ट्रॉफी है। नारंग कप बैडमिंटन से, नारंग। देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस एवं उबेर कप बैडमिंटन से है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 1967 में। थीम क्या है इस बार 2024 का? बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर को। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुआ? तो वियना में। वियना में। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और न्यूनतम बिहार है। हाल ही में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसके तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइल अब तक बनाया गया है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इसका सूत्र याद करने का ट्रिक है PATNA, पटना। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। अग्नि-4 मिसाइल का टेस्टिंग कहाँ किया गया? तो चांदीपुर, उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप का नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जो उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप है। इसरो अपने प्रक्षेपण कहाँ से करता है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आंध्र प्रदेश से करता है। DRDO अपने प्रक्षेपण कहाँ से करता है? तो चांदीपुर, उड़ीसा से करता है। नेक्स्ट, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह सूरत को मिला है। सूरत को। स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को। रायबरेली से वर्तमान MP कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो राहुल गांधी। और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। हाल ही में टाइम के AI 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली लोगों की सूची में किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को। नेक्स्ट, भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? तो इरा है। भारत की पहली AI टीचर आइरिश जो केरल में लॉन्च किया गया था। विश्व की पहली AI राजदूत कौन है? तो विक्टोरिया सी जो यूक्रेन ने लॉन्च किया है। AI पर प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्लेचले, इंग्लैंड में। भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी है? तो देविका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्क किट किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 की गंभीरता की पहले ही भविष्यवाणी करना तथा प्रबंधन करने के लिए
छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन कौन सा है? तो पंथी, राउत नाच, पिंडवानी नृत्य, ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया? तो एम पॉक्स, मॉन्की पॉक्स को। डेंगू को किस राज्य ने आपातकालीन इमरजेंसी घोषित किया है? डेंगू के लिए किस राज्य ने आपातकालीन इमरजेंसी घोषित किया? तो कर्नाटक ने। हाल ही में जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति कैर होस्टस पाइपरस कहाँ खोजी गई? तो तमिलनाडु में। कहाँ मिलती है? तो पालिनी की पहाड़ी पर। थाईपुसम पोंगल जल्लीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु की है। थाईपुसम में लोग जीभ के अंदर सुई चुभोते हैं। नेक्स्ट, ये केरल का राज्य दर्शन है, उसका आज दूसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, जो नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। केरल राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट हॉर्नबिल, यह नागालैंड का भी है, ग्रेट हॉर्नबिल। और केरल राज्य का राज्य पेड़ कौन सा है? तो नारियल है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यह वेम्बनाड झील है। यह VVI क्वेश्चन है। यह केरल में है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। अष्टमुडी झील केरल में है, इसकी आकृति स्टार की जैसी है, स्टार की जैसी। अन्नामलाई पहाड़ी केरल में है, अन्नामलाई। दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर केरल में है, जो तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का कारण है। मुल्ला पेरियार डैम। मालमपुजा डैम भरतपुजा नदी पर है, जो केरल में है। नौरा चावल का GI टैग केरल राज्य को मिला है। नीलांबूर टीक केरल राज्य का GI टैग मिला है, नीलांबूर टीक। कसाऊ साड़ी का भी केरल राज्य का ही GI टैग मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय AI संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ? तो स्ट्रासबर्ग में हुआ, स्ट्रासबर्ग में। यह संधि USA, UK और यूरोपीय यूनियन तीनों के साथ हुआ है। इस संधि में शामिल होने के लिए 12 सितंबर 2024 से ओपन हो जाएगा। इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है और इसका नियम उसको पालन करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम की संधि के तहत हुआ था। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम के संधि के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। इसमें टोटल 27 सदस्य है और इसका हेड वर्तमान में कौन है? तो उर्सुला वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, EI सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्लेचले इंग्लैंड में। UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? तो CBSE ने, CBSE में। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक के बगदाद है। बहरीन के मनामा है। कतर के दोहा है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यमन की राजधानी साना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। जॉर्डन की राजधानी ओमान है एवं सीरिया की राजधानी दमिश्क है।
तुर्की की राजधानी अंकारा है जो किजिल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में अरब सागर का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यूएई में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी और तिमोर लिस्टे। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो भारत है। इसमें दूसरा स्थान नाइजीरिया को, तीसरा स्थान इंडोनेशिया और चीन चौथे स्थान पर है। भारत प्रथम स्थान। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेमिनबी या युआन। नेक्स्ट, पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 176 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक 129 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। साइबर क्राइम में 10 है। नेक्स्ट, बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो भारत में। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो लद्दाख में। उदार शक्ति 2024 का आयोजन किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किसका किस्म है? तो यह नारियल का किस्म है। नेक्स्ट, हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है अब्देलमजीद तेब्बोन। यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनको 95% मत वहाँ प्राप्त हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। थाईलैंड का सबसे युवा पीएम कौन बने हैं? तो पेंटोगार्टन शिनावात्रा। फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? तो मिशेल बर्नियर। रूस के नए पीएम मिखाइल मिशुस्टिन। आयरलैंड के नए पीएम साइमन हैरिस। नाटो के नए अध्यक्ष मार्क रूटो बने हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट, एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिघात। पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। यह प्रथम बार हो रहा है। निजित मोइन ओसनी योजना का संबंध असम से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो एमपॉक्स मंकी पॉक्स से। इस वायरस की पुष्टि भारत में भी हो चुकी है। कालाजार किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण। डिप्थीरिया, हैजा, टिटेनस ये सब जीवाणु से होते हैं। चिकनगुनिया यह वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण हुआ, उसका क्या नाम है? तो गौरव। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश।
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किससे संबंधित है? तो SSLV-D3 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? तो अट्टम, यह एक मलयाली फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो गुलमोहर को, गुलमोहर। इजराइल की टावर और अडानी समूह ने $10 मिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेगा? तो यह महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिलिकॉन चिप बनाना, सिलिकॉन चिप बनाना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? तो जैव ईंधन से है। T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो डेरियस वीसर, यह समोआ देश के हैं। समोआ की राजधानी आपिया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह हरियाणा में, हरियाणा के OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? तो सुखोई 30 MKI से। इसमें कौन सा इंजन लगेगा? तो AL-31PF इंजन लगेगा। इसका निर्माण हाल के द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो यह ओडिशा के कोरापुट में किया जाएगा। नेक्स्ट, ये जोरावर क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है। और प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। प्रबल लंबी दूरी का रिवॉल्वर। नागास्त्र 1 क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है? तो असॉल्ट राइफल है। रुद्रम क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। समर क्या है? तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो यह जापान से किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। भारत सरकार किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को दिया है, यूक्रेन के। नेक्स्ट, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन ओडिशा में हुआ। नुआखाई का अर्थ होता है नया चावल। हीराकुंड बांध महानदी पर, यह उड़ीसा में स्थित है। नया चावल को समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं इस पर्व त्योहार में। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, गोटीपुआ, रथ महोत्सव, बाली महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, यह उड़ीसा का फेस्टिवल है। उड़ीसा के CM कौन है? तो मोहन चरण मांझी। CM किसान योजना, यह उड़ीसा से संबंधित है। इसके तहत 2000 रुपये की 2 किस्त दी जाएगी, यानी 4000 रुपया साल में। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध मलयालम फिल्म से है। ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो NCERT ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है। लद्दाख के नए 4 जिले बनाए जाएंगे, जास्कर, द्रास, सना, नुब्रा। सॉरी, इस पे डाउट है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा, 4 है या 5 है, डाउट थोड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाला जैनिक सिनर का संबंध इटली से है। इटली की राजधानी रोम है। इसकी किस नदी के तट पर है रोम? तो टाइबर नदी। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो इटली में होगा, इटली में। नेक्स्ट,
लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह महाराष्ट्र में, पीएम मोदी ने इसका संबोधन किया था। हाल ही में स्लिम मून मिशन का संबंध जक्सा यानी जापान से है। स्लिम मून मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो दीपाली थापा। दीपाली थापा। एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का होस्ट कौन है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया? तो जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। पीएम मोदी ने बंधवन बंदरगाह का आधारशिला महाराष्ट्र में रखे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। नेपाल बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 में पेरिस में 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। फ्रांस और भारत मिलकर किया था। इसका 100वां सदस्य कौन है? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो असन सियान है। असन सियान। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? तो मोंटेविडियो है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत में मुख्यालय है, गुरुग्राम, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। और सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो असन सियान है। पराग्वे की राजधानी असन सियान। और उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो। मोंटेविडियो। नेक्स्ट, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। UNWTO का मुख्यालय भी मैड्रिड में ही है। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस। बेलारूस बना है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है। 31वां सदस्य कौन था? तो फिनलैंड था। फिनलैंड था। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 5 सदस्य शामिल हुआ। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। कौन कौन? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया। कौन कौन? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्टे। तिमोर लिस्टे है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली है। नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यह तमिलनाडु में। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से सतह में। कांके संतुरई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में, कांके संतुरई। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। यूएई परमाणु ईंधन के लिए समझौता किया है। इसके तहत यूरेनियम भारत को देगा। जो भारत इसका उपयोग केवल बिजली निर्माण में ही करेगा, परमाणु बम बनाने के लिए नहीं करेगा। फादर ऑफ एटम बम के कौन है? फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर। 1-2-3 समझौता। 1-2-3 समझौता एन असैन्य परमाणु समझौता है, जो किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और यूएसए के बीच हुआ है। भारत और यूएसए के बीच। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 में किसको दिया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। पूर्णिमा देवी बर्मन को। चर्चा में रहा #प्ले ट्रू का अभियान का संबंध नाडा से है। नाडा से।
काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट फोन बाजार कौन सा है? तो भारत है। प्रथम चीन है, तीसरा यूएसए है, दूसरा भारत है। प्रथम चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा यूएसए है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है, 159 है। यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो करीना कपूर को। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्र को। अजरक वस्त्र कला कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के अजरक। हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है माइक पांडे के। वन्य जीव संरक्षण पर फिल्म बनाने वाले निर्माता को यह पुरस्कार दिया जाता है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ऋषभ शेट्टी। यह कांतारा मूवी के एक्टर थे ऋषभ शेट्टी। 17वें राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अट्टम। यह एक मलयाली फिल्म है अट्टम। नीलांबुर टीक, कसाबू साड़ी, नवारा चावल, यह कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो केरल के। विश्व के सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो शार्क मछली है, शार्क, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, डॉग फिश। यह डॉग फिश, स्टार फिश, यह सब किस फाइलम में आता है? तो इकाइनोडर्मेटा में आता है। और फीता कृमि किस में आता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेज में आता है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया है? तो अमेठी, यह यूपी में, अमेठी में। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-25 की पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। नेक्स्ट, कांस 2024 में मानद पाम दी ओर से किसे सम्मानित किया गया? तो मेरिल स्ट्रीप के। पुरुष महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 के विजेता चीन है। किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्रालय ने किया। मंत्री कौन है गृह मंत्रालय के? तो अमित शाह। साइबर हेल्पलाइन का नंबर कितना है? तो 1930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहाँ किया? तो यह पंजाब में। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेसिस की खोज कहाँ हुई? तो यह नागालैंड में, उंगमा गांव में। इसी के नाम पर इसका नाम करकुमा उंगमेसिस पड़ा है, करकुमा उंगमेसिस। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है। यह 1 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलता है। 10 दिन का फेस्टिवल है ये। माउंट सारामती चोटी कहाँ पे है? तो नागालैंड में। माउंट सारामती चोटी नागालैंड में है। 2011 के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया? तो यह उत्तराखंड में। वायुसेना ने ऑपरेशन बॉबी बकेट कहाँ चलाया? तो उत्तराखंड में।
रूस का पीएम कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन। रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्टिन है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो उमरोई मेघालय में। किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई के, 25 मई के। हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के अधिकार प्रदान किया है? तो यह उड़ीसा ने किया है, उड़ीसा ने। मध्य प्रदेश के भारिया आदिवासी समूह को निवास का अधिकार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 मई को, 11। 30वीं सुल्तान अजलान शाह 2024 के विजेता जापान रहा है। आयोजन कहाँ होता है? तो हर एक साल मलेशिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह केरल में। इसके पहले 3 लॉन्च कर दिया गया है, आईएनएस माहे, आईएनएस मलवान, आईएनएस मंगलोर। टोटल 8 एंटी सबमरीन लॉन्च किया जाना है, जिसमें अभी तक कितना हो गया है? तो 5 हो गया है और 3 करना है। भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो आईएनएस संध्याक, आईएनएस संध्याक। दूसरा परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिघात। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान, हनुमान। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया? तो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में। हाल ही में पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह उड़ीसा में। उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। इसी को सतत विकास कहा जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास को सतत विकास कहा जाता है। एआई शहर कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदरा में, एआई शहर। सिंगापुर के नए पीएम कौन है? तो लॉरेंस बोंग है, लॉरेंस बोंग। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण कप। और लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर। ओलंपिक में भी सिल्वर पदक जीते थे। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया? तो नई दिल्ली। प्रतिभाशाली बच्चे को पहचानना शिक्षक के द्वारा। यह 6 से 9 क्लास तक के बच्चों के लिए है। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर पहले दौरे वार्ता किया है? तो यूएई के साथ। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। गौरव सर के द्वारा जो केरल का राज्य दर्शन कराया जा रहा है, आज इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। जो अभी जो हाल ही में जो घटना घटी है केरल में, उसके बारे में जानकारी है। ई स्मार्ट परियोजना लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में। एक बार और देखते हैं, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो केरल में। एंटीबायोटिक्स के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने चलाया? तो केरल सरकार ने।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो केरल उच्च शिक्षा में। FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पर? तो कोचीन में। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि में। अटुक्कल पोंगल फेस्टिवल केरल राज्य का है। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह केरल में लॉन्च हुआ। भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफार्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने। सी स्पेस केरल ने। भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। 2023 का सरस्वती सम्मान कवि प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम भाषा से, मलयालम से। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि TN कृष्णा। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजन केरल में हुआ। त्रिशूर पूरम। नेक्स्ट, कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो विझिंगम पोर्ट केरल में। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया? तो यह केरल में। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूल का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल के। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में AI शामिल किया गया। तो केरल राज्य में। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो चंद्रयान 3 ने। चंद्रयान 3 का उपकरण ILSA यह चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया था। चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? तो LVM-3M4 से। और लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर का नाम प्रज्ञान था। और साउथ पोल पर लैंड करने वाला यह प्रथम देश भारत बना था, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023। इसी तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के साथ एक उपकरण लॉन्च किया गया था ILSA, चांद के ऊपर भूकंप के संकेत का पता लगाने के लिए। वहीं ILSA ने अभी पता लगाया है कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है। नेक्स्ट, लूना 25 चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग किया था। यह शायद 22 अगस्त को किया था। यह रूस का था जो क्रैश हो गया था। भारतीय नौसेना का जहाज तोबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मुंबई में। नेक्स्ट, रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN
को कौन सा दर्जा दिया गया? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो यह इमैनुअल मैक्रोन के, यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको वहाँ पे सफल आयोजन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का सफल आयोजन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह रूस ने किया है। इसमें चीन ने भी भाग लेगा। यह कहाँ कहाँ होगा? तो प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक सागर में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। और पूछेगा इंद्रधनुष या अजय वरियर, यह भारत और इंग्लैंड के साथ होता है। हैंड इन हैंड, यह भारत और चीन के साथ होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। रूस के संसद के नाम ड्यूमा। रूस की मुद्रा रूबल है और राजधानी मॉस्को है। यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ के पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन। यह गलत लिखा गया है। राजधानी होगा मॉस्को, पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, 133वां डुरंड कप का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? तो प्रीति पाल बनी है। प्रीति सूदन कौन है? तो यूपीएससी के हेड है, यूपीएससी के। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से। UKIIFB का अर्थ क्या होता है? तो यूके से यूके हो गया, आई से इंडिया हो गया, दूसरा आई से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एफ से फाइनेंसिंग हो गया और बी से ब्रिज हो गया। भारत की ओर से नीति आयोग शामिल हुआ। भारत की ओर से नीति आयोग। यूके की तरफ से सिटी ऑफ लंदन शामिल हुआ, सिटी ऑफ लंदन। अस्थायी अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुआ है। इसका अध्यक्ष पीएम होता है। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी। सीईओ कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। खेल श्रेणी में फीकी यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की? तो साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो वर्कशायर। यह वारेन बफेट की कंपनी है, वारेन बफेट की। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो एयरबस कंपनी से। लॉन्च करने वाला रॉकेट का क्या नाम है? तो बेगा रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया गया? या तो कोरू फ्रेंच गुयाना से। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी पर आपदा और ग्लेशियर की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOS 08 किससे लॉन्च किया गया है? तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? तो ईरान में। सुमित
अंतिल ने किस खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षरकर्ता करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि और कानून मंत्रालय। विधि और कानून मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो भारत में। भारत में कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। पहली बार आयोजन इसका कब हुआ था? तो बीजिंग में 2018 में हुआ था। बीजिंग में 2018 में। भारत की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन शामिल हुए हैं? तो राम मनोहर नायडू। राम मनोहर नायडू। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1944 में हुआ था। एससीओ 2024 का आयोजन अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। G20 2023 का आयोजन भारत में और 24 का आयोजन ब्राज़ील में। G7 2024 का आयोजन इटली में। ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में। नेक्स्ट, डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया? तो शरद कमल अचंत को। शरद कमल अचंत को। चर्चा में रहे FWD 200B का संबंध किसे है? तो यह लड़ाकू ड्रोन है। लड़ाकू ड्रोन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो जिया राय। जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह सीरिया ने जीता। उप विजेता कौन है? भारत है। यह कौन सा क्रम का था? तो चौथा बार यह आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? तो भारत में तेलंगाना के वाल जोगी स्टेडियम में। तेलंगाना के वाल जोगी स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद में। प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ था इसका? मुंबई में। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। दमिश्क। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? सौर महोत्सव दिल्ली में। फ्रांस के पीएम कौन है? तो मिशेल बर्नियर। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो गुजरात से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलामी की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। शत्रु देश यानी पाकिस्तान, चीन में जाने वाले भारतीयों की संपत्ति को जब्त कर सरकार नीलाम कर देगी। जो अस्थायी रूप से जा रहा है केवल उसी को। परवेज मुशर्रफ का 13 बीघा जो जमीन है वह यूपी में नीलाम होगा। न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो असम ने। ग्लोबल AI समिट 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में।
पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान 18वां है, 7 गोल्ड के साथ टोटल 29 पदक है, टोटल 29 पदक है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में। यूनेस्को हेरिटेज कब घोषित किया गया है केवलादेव को? तो 1985 में। टील कार्बन उत्सर्जन कहाँ होता है? तो यह आर्द्र भूमि के खराब होने पर यह उत्सर्जन होता है, आर्द्र भूमि पे, यहाँ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। भारत का कुल कितना स्थल रामसर साइट में शामिल है? तो 85। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो राजा रणधीर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टूडो एलोगाटा कहाँ देखा गया? तो यह हरियाणा में। बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यूएई में। चर्चा में रहा वायरस क्लेड 2 का संबंध एमपॉक्स, मॉन्की पॉक्स से। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। जैनिक सिनर टेनिस खिलाड़ी किस देश के हैं? तो इटली के हैं, इटली के। कुमार गौरव सर के द्वारा जो राज्य दर्शन कराया जा रहा है उस क्रम में उत्तराखंड का आज पहला पाठ है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। उत्तराखंड की सीमा, राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत के साथ लगती है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण, जो अभी हाल ही में बना है। वहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है। लोकसभा की सीट कितना है? 5 है। राज्यसभा के 3 है और विधानसभा के 70 है। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग होकर। राज्य पशु कौन सा है? तो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड के पहले सीएम जो 2000 ईस्वी में बने थे वो कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी। वैछेंद्री पाल, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में से संबंधित है, उत्तरकाशी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो 1984 में चढ़ी थी। पद्म भूषण पुरस्कार 2019 में वैछेंद्री पाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको 1957 में भारत रत्न दिया गया था तथा यह भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही स्थित है। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं, प्रथम खिलाड़ी बने हैं जो एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। अजीत डोभाल, यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यह हाल अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो 2014 से पद पर हैं। बिपिन रावत, भारत के प्रथम सीडीएस। वर्तमान सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान, 2 नंबर के। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? द रूम ऑन द रूफ। यह भी उत्तराखंड के हैं, यह उत्तराखंड के रस्किन बॉन्ड है। गौरी देवी 1973 के चिपको आंदोलन से संबंधित है। कौन कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, यह सभी चिपको आंदोलन से संबंधित है।
हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की। कनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसको, यूएसए से। और रॉकेट का क्या नाम है? तो फाल्कन 9 रॉकेट का नाम है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को यात्रा करने के लिए भेजा गया है। इसका नेतृत्व इसाक मैन कर रहे हैं, इसाक मैन। मसूद पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के। इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारतीय वायुसेना में कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो रुद्रम फर्स्ट के। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो स्वप्ना कलिंगल के। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने की है? तो यूएसए ने किया है। यह हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर है। इसमें हवा से लॉन्च होने वाला सेंसर लगा हुआ है। हिंद महासागर में सबमरीन की बढ़ती चुनौती के लिए इसको भारत सरकार खरीदेगा। FATF की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो मैक्सिको ने। FATF की स्थापना 1989 में, इसका मुख्यालय पेरिस में है। गीग वर्कर्स विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा राज्य कर्नाटक है। गीग वर्कर्स क्या होता है? तो डिलीवरी करने वाले को गीग वर्कर्स कहा जाता है, गीग वर्कर्स। बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो नागालैंड का। ओवरऑल में महाराष्ट्र को मिला है, बागवानी में नागालैंड को, केवल बागवानी में नागालैंड को मिला है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ किया? तो ओमान के साथ। भारत और ओमान के साथ कौन कौन सा होता है? तो थल सेना का ऑल नजा होता है। थल सेना में ऑल नजा होता है जो भारत और ओमान के बीच। नौसेना के बीच कौन सा होता है? तो नसीम अल बहर। और वायुसेना के बीच कौन सा होता है? ईस्टर्न ब्रिज 7, जो अभी हुआ है, ईस्टर्न ब्रिज 7। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। ओमान में कौन सा पोर्ट जिसे भारत ने विकसित किया है? तो दुक्कम पोर्ट को भारत ने विकसित किया है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। हैंड इन हैंड यह चीन के साथ होता है, हैंड इन हैंड। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। यह 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे 1975 में? तो फखरुद्दीन अली अहमद। प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और दूसरा में कौन थे? दूसरा में थे बीबी गिरी और तीसरा में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। पहला विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गोवा में। पहला विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो 12
सितंबर को। दक्षिण सहयोग संगठन, यह विकासशील या अल्प विकसित देश होते हैं। विकासशील या अल्प विकसित जो दक्षिण सहयोग संगठन में, और नॉर्थ सहयोग संगठन में ये इसमें विकसित देश होते हैं, विकसित। और दक्षिण में विकासशील या अल्प विकसित, जिसका विकास होने वाला है और जिसका विकास बहुत कम है, वो दोनों शामिल है दक्षिण में। जो विकसित हो गया है वो नॉर्थ सहयोग संगठन में शामिल है। विंबलडन पुरुष एकल विजेता 2024 के कौन है? तो कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन में पुरुष विजेता कौन है? तो जेनिक सिनर, यह इटली के है। इटली में प्रथम बार यह विजेता बना है। इटली प्रथम बार विजेता बना है। महिला में यूएस ओपन 2024 में महिला में आर्यन सेबलेंका, यह बेलारूस के हैं, यह बेलारूस के खिलाड़ी हैं। कोपा अमेरिका 2024 के विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता कोलंबिया है। कोपा अमेरिका किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो यह प्रयागराज में हुआ। प्रथम बीकानेर में हुआ था। पॉल कांगमे कहाँ के चौथे राष्ट्रपति बने हैं? तो रवांडा के। हाल ही में लघु कहानी 9 यार्ड साड़ी के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रशांति राम को। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको मिला है? तो अभिनव बिंद्रा। यह किस राज्य के हैं अभिनव बिंद्रा? तो यह उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। सिंगापुर के नए सीएम कौन है? लॉरेंस बॉग है, लॉरेंस बॉग। हाल ही में सिद्ध SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह कौशल विकास मंत्रालय। कौशल यानी एस से यहाँ पकड़ना है, कौशल स्किल यानी कि कौशल। भारत का पहला जैन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया गया है। इसमें भारत की ओर से एस जयशंकर ने भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो यह स्विट्जरलैंड है। दूसरा देश कौन सा है? जापान है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है? कहाँ है? तो बर्न में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो कोटे दी आइवर। पहले ओलंपिक स्पोर्ट खेल का मेजबान कौन करेगा? तो सऊदी अरब। हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजाति डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है? तो अदरक से है। यह कहाँ मिला है? तो दार्जिलिंग, मेघालय, मिजोरम में मिला है। इसको खोजने वाला भोपाल के वैज्ञानिक हैं। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किसका किस्म है? तो यह नारियल का किस्म है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह रिगोबर्टा मेंचू, यह 2024 में दिया गया, 2020 का पुरस्कार था। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। इसी कारण से राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 10,900 करोड़ रुपया। 10,900 करोड़ रुपया। यह 2 वर्ष के लिए मंजूरी दिया गया है, 2 वर्ष के लिए। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। इसके तहत E-एम्बुलेंस, E-बस, E-ट्रक ऐसे गाड़ी निकाला जाएगा। दुनिया की पहली मिस AI का ताज कौन जीता है? तो केंजा लिली। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है।
राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मोईदम, यह असम में है। असम में, मोईदम असम में है। हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किससे है? तो सीपीआईएम से। सीपीआईएम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। इसमें जो एम का मतलब मार्क्सवादी। सीपीआईएम के संस्थापक ईएमएस नंबूद्रिपाद केरल के प्रथम सीएम थे। इनका चुनाव, सीपीआईएम का चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और तारा। हथौड़ा, हंसिया और तारा। वर्तमान में अभी 6 नेशनल पार्टी है। नवीनतम कौन सा है? तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 के कब लैंडिंग किया था? तो 23 अगस्त 2023 में। 23 अगस्त 2023 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज, यह टोपी है। फ्रीज यह टोपी है। इसको देखते हैं एक बार। मोगला पोर्ट कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में। मोगला पोर्ट बांग्लादेश में। हाल ही में चुमेके दिया न्यूलैंड और दीमापुर जिले में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से है। इनर लाइन परमिट ILP कहाँ लागू है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं, उन 4 राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली के हुमायूं के मकबरा में। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव के। यह कुमार गौरव सर के द्वारा उत्तराखंड का जो राज्य दर्शन कराया जा रहा है, उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं? गंगोत्री जो उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री ये भी उत्तरकाशी में है, केदारनाथ यह रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ यह चमोली में, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ही है। इसका जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हैली नेशनल पार्क, उसके बाद हुआ जिम कॉर्बेट, अभी नया नाम चेंज हुआ है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। गोमुख ग्लेशियर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून। लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लपसाना कहाँ है? तो मंसूरी में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। चंबा सुरंग उत्तराखंड में है। इसको बनाने वाला कौन है? BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960 में। BRO की स्थापना 1960 में। पंचप्रयाग को देखते हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग यह अलकनंदा और नंदाकिनी। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकली यह भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार यह भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी टिहरी में है। यह टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है।
अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास ककाडू का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय नौसेना का जहाज P-81 इसमें भाग लेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, कैनबरा। इसमें 30 से ज़्यादा देश भाग ले रहे हैं। भारत और ओमान के बीच वायुसेना अभ्यास जो हाल ही में हुआ है वह कौन सा है? तो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान के बीच वायुसेना का अभ्यास है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो जयपुर। पहला कौन है? गुवाहाटी है, गुवाहाटी। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है किस देश को? तो तुर्की को। FATF की स्थापना 1989 में, इसका मुख्यालय पेरिस में है। इस बार इसकी अध्यक्षता मैक्सिको कर रहा है, मैक्सिको। FATF की अध्यक्षता मैक्सिको कर रहा है। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? तो यह विलिंगटन में, जो USA में है। इसकी अध्यक्षता जो बाइडेन करेंगे, जो बाइडेन। यह भारत में होने वाला था लेकिन अभी अमेरिका में हो रहा है। 2025 में भारत में होगा, 2025 में भारत में। क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है? तो USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है। और जापान के PM कौन है? फूमियो किशिदो। क्वाड का विचार सर्वप्रथम 2007 में जापान के पूर्व CM शिंजो अबे ने किए थे। क्वाड की स्थापना कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। I2U2 इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इंडिया, इजराइल, USA, UAE इसमें शामिल है। SCO 2024 का आयोजन अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान की राजधानी है। ब्रिक्स 2024 कहाँ होगा? तो रूस में होगा। G20 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। G7 2024 इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? होपेक्स अभ्यास मिस्र के साथ, भारत और मिस्र के साथ। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? चैडविक हाउस हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 29वीं महासभा की पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन के। यूएन महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमान यांग, जो कैमरून के हैं, कैमरून के।
यूएन महासभा में शामिल होने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो पराग्वे। 101वां कौन बना है? तो नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ किया गया? तेंदुआ सफारी तो बनेरघट्टा कर्नाटक में, बनेरघट्टा कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर भी कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में है। अंसी भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम बिरला बने हैं। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो मैक्सिको बन गया है। संविधान संशोधन किस भाग में है? 20 में। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 368 में। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो 106। और कितना बिल आ चुका है? तो 128, जिसमें 106 अधिनियम बन चुका है। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम से। इसको सर्वप्रथम किसने लाया था? तो अर्जुन राम मेघवाल ने लाए थे, अर्जुन राम मेघवाल ने। पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो चित्रदुर्ग में। पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? चित्रदुर्ग में। नाटो के महासचिव कौन बनेंगे? तो मार्क रूटो, मार्क रूटो बनेंगे। राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो सिक्किम में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? तो 109, सतत विकास लक्ष्य में 109। प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया। 14 सितंबर को क्यों मनाया गया? तो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, मान्यता प्रदान किया गया था। इसी कारण से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को ही हुआ था। इसी वजह से 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस में स्थित है, जो मॉरिशस की राजधानी है। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख किया गया, 22 भाषा का। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 के 343 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान 63 है। भारत का स्थान 63 है। नासा ने पहली बार एटको पॉइंट चट्टान की खोज कहाँ की? तो मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किसे किया गया है? तो थियो जेम्स के। तरंग शक्ति अभ्यास भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन, तरंग शक्ति। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है?
तो 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए 2 वर्ष के लिए मंजूरी दिया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो सटीक भविष्यवाणी करना, मौसम पूर्वानुमान लगाना एवं वायुमंडल की निगरानी करना। पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। 25 दिसंबर 2000 को। अभी जो लेटेस्ट शुरू हुआ है चौथा क्रम का शुरू हुआ है। चौथा क्रम का कब से कब? 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज चेस मिशन का संबंध किससे है? तो चीन से है। चेस मिशन चीन से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 176 है। 176। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुटी क्रिकेट स्टोरी से किसका संबंध है? तो आर अश्विन का। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। सिरिल रामाफोसा। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर विजयपुरम कर दिया गया। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है। रॉस द्वीप का नया नाम बोस द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। सेलुलर जेल कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को। लाल, मुर्सान और हिल्सा क्या है? तो यह मंगल ग्रह का क्रेटर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती, जो हाल ही में बनाया गया है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन एमपी में किया गया। पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री राम मनोहर नायडू, जो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। हाल ही में जास्कर महोत्सव का प्रारंभ लद्दाख में किया गया। लद्दाख के सानी गांव। चाम नृत्य लद्दाख का है। इसको मुखौटा डांस भी कहा जाता है। लोसर महोत्सव हेमिस गुम्पा, यह लद्दाख में होता है। लद्दाख के 5 नए जिले कौन कौन से शामिल करने का आदेश दिए हैं? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निर्णय लिया गया है। देश के अगले सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। ब्रिक्स 2023 का आयोजन रूस में होगा। इसमें 5 देश शामिल हुआ है ब्रिक्स में लेटेस्ट में। तो सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, यूएई, इथोपिया। ओडिशा का सीएम अभी कौन है वर्तमान में? तो मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, पहली बार फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीतने वाले कौन हैं? तो कार्लोस अल्काराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। अब फ्रेंच ओपन फीमेल में कौन जीता है? तो ईगा स्विटेक, यह पोलैंड के हैं। ईगा स्विटेक। चौथा अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो नई दिल्ली, भारत मंडपम में। प्रथम बार 2021 में बनारसी में किया गया था। दूसरा 22 में सूरत में किया गया था। और तीसरा 23 में पुणे में किया गया था। और चौथा अभी जो हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? तो 24 भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषा में दिया जाता है। अंग्रेजी प्लस 22 भाषा जो हमारे संविधान में शामिल है। आर्टेमिस मिशन समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां
सदस्य कौन बना है? तो स्लोवाकिया। तृष्णा मिशन भारत और फ्रांस के बीच होता है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन लुइस विले में जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बनी है? तो पूजा। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाले पहली भारतीय फाइटर पूजा। किस राज्य के नागी नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन, जिनका ललन सिंह नाम है, प्रचलित नाम ललन सिंह है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन उत्तराखंड में होगा। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुनीता विलियम। नोकिया किसके साथ समझौता किया है हाल ही में? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ये जो कुमार गौरव सर के द्वारा राज्य दर्शन कराया जा रहा है, उसमें उत्तराखंड का आज तीसरा पार्ट है। इसको देखते हैं। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। चूरा नृत्य या झोड़ा नृत्य यह उत्तराखंड से संबंधित है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड से और जागर नृत्य भी उत्तराखंड से। छोलिया नृत्य एवं जागर नृत्य उत्तराखंड। रमान उत्सव उत्तराखंड में है, मनाया जाता है रमान उत्सव। यह विश्व अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, फूलदेई त्यौहार अडूरी फेस्टिवल हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतोड़ी। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की होगी? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट, हाल ही में हिमालयन बास्केट लॉन्च किसने किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने। हिमालय में ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड की निगरानी करने के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो उत्तराखंड राज्य ने। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बी रॉकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने पर उसको मतलब कि बुताने के लिए। पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पक्षी कहाँ देखा गया? तो उत्तराखंड में। नीति आयोग के एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक किस राज्य में लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड।